बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान की वाणी भगवत गीता को नित्य श्रवण सत्संग कर रहे हैं। वहाँ में अब तक हमने तृतीय अध्याय के 28वें श्लोक को सत्संग करे हुए, वहां से आगे चलें। जब तक साधक संसार के साथ में वाको संबंध रहेगो तब तक वह तात्विक नहीं है सके। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान नहीं सके। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकें। संसार से संबंध रख करके संसार को जान नहीं सके महाराज। यह नियम है। याई प्रकार परमात्मा को जो नियम है, परमात्मा से अलग है करके कोई परमात्मा को जान नहीं सके। संसार के संग रह के नहीं जान सके और परमात्मा से अलग है कि परमात्मा को कोई नहीं जान सके। परमात्मा से एक है कि परमात्मा को जानो से आ सके, यह भी नियम है। कारण है कि वास्तव में संसार से सो अलग ही है जीव और परमात्मा से वाको नित्य संग है महाराज। तो शरीर की संसार के साथ एकता है और हमारी जो स्वयं को स्वरूप है वाकी परमात्मा के संग एकता है महाराज। ये चीज बताई गई है। आगे 29वें श्लोक में भगवान के हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्यस्यन विदो मंदान कृत्यस्यन विन्य विचाल ये तह। भगवान कहते हैं प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, मतलब सत रज और तम ये तीनों प्रकृति जन्य गुण हैं। मनुष्य को बांधवे वाले हैं ये सब महाराज। सतगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांध है, रजोगुण कर्म की आसक्ति से बांध है और तमोगुण प्रमाद आलस्य निद्रा या से मनुष्य को बांध के रखे। गीता के 14वें अध्याय से 14वें अध्याय के 6 से 8वें श्लोक तक उपर्युक्त पदन में ज्ञानियों को वर्णन है महाराज, जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हैं अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनको शास्त्र में शास्त्र विहित शुभ कर्मन में तथा उन कर्मन के फलन में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में जो आपने सुनो, वहां अज्ञानी पुरुषन को सत्ता अविद्वांस और कर्म संगिनन अज्ञानाम नाम से वर्णन भयो है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थ और कर्मन से आसक्त रहें, या कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सको, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहे हुए। इन्हीं में कर्म और वन में आसक्त रहे हमारे। तान कृतस्यन्य विदो मंदान, और अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करें, वह लोग शुभ कर्म तो करें, पर करें नित्य निरंतर ना रहने वाले नाशवान पदार्थन की प्राप्ति के लिए। शुभ कर्मन के द्वारा संसार के भोग या स्वर्ग के भोग चाहे महाराज बारे, धनादि प्राप्ति पदार्थन में ममता रखते रहें और अप्राप्त पदार्थन की कामना करते रहें।
या प्रकार ममता और कामना से वे बंधे रहने के कारण वे गुणों, पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकें। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जाने, ये शास्त्र ने कौन से कर्म की कही है या शास्त्र में कहा कर्म है, कर्म की कहा विधि है, वाकु तो वो ठीक तरह से जाने, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से ना जानने के कारण उन्हें अकृतस्य विध, पूर्णतः ना जानने वाला कहा गया है महाराज। और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान मतलब मंद बुद्धि भी कहा गया है महाराज। कृतस्य न विन्य विचालयेतः, गुण और कर्म विभागन में पूर्णता जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्ण जो पहले कहे गए हैं श्लोकन में, सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मन से अलग हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मन से विचलित नहीं करे। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको जो 25 में 26 में बताई है, उनको यह चाहिए कि जो अज्ञानी पुरुष सकाम कर्मन में ही लगे हुए हैं शास्त्रन के बताए में, तो उनको वह कर्म से अलग नहीं करे, क्योंकि अगर वह उन्हें विचलित करेगो तो जिसने वे मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से वे नीचे गिर जाएंगे, वह बाहु के मतलब के ना रहेंगे। इसी अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुषन को असक्त विद्वान और युक्त विद्वान नाम से जानो गए हो महाराज। तो भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुषन को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोशियत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी, परंतु यहां भगवान ने ना विचालयेत पद से वैसी आज्ञा ना दे करके मानो उसमें थोड़ी सी ढील दे दी है भगवान ने। वो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित नहीं करे। कोई ऐसी बात नहीं बोले जो विचलित हो जाए, मतलब जो शास्त्र के कर्म में लगा हुआ है उसके विरोध में कोई बात नहीं बोले जिससे उसकी निष्ठा उससे छूट जाए। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। जीवन जो मुक्त महापुरुष है उस पर भगवान और शास्त्रों का शासन नहीं रहता, उनके तो सहज ही उनके द्वारा स्वतः ही स्वाभाविक समाज के हित के लिए लोग संगार्थ कर्म अपने आप होते रहते हैं महाराज। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी हो, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता। जो वस्तुतः था ही नहीं संबंध तो रहेगा कहां से, ऐसा रहता है। और अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं। जब हम करें ना दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, वो काई के ताई कर रहे हैं, स्वर्ग के ताई। कर तो शुभ कर्म रहे हैं लेकिन कामना से कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अज्ञानी कहा गया है महाराज। तो करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित ना करने की आज्ञा दी। जो कर रहे हैं कम से कम स्वर्ग शुभ कर्म तो कर रहे हैं, उन्हें करने दो, उन्हें विचलित मत करो महाराज। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट ना करें जिससे कि उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास और अरुचि हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें। ऐसी कोई बात नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो जाएगा महाराज। और इसलिए ऐसे महापुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जो कर्म कर रहे हैं उनसे नहीं हटाना है, उनका जो कर्मों के प्रति सकाम भाव है वह उनका धीरे धीरे हटाना है। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित है, ना कि उनके कर्म से विचलित करने की आवश्यकता है। तो यहां
अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो प्रभु, मैं तो इन कर्मों से बचना चाहता हूं, युद्ध रूपी जो घोर कर्म है इसमें आप मुझे क्यों लगाते हो। तो उस प्रश्न का भगवान ने उत्तर कई तरह से दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है महाराज। क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है। हम लोग जो देखते हैं क्रिया देखते हैं, कर्म देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। क्रिया और कर्म दोनों अलग है। क्रिया के साथ जब मैं करता ऐसा अहम भाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म हो जाती है कि मैं करता हूं महाराज। और इसका इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु जहां मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा भाव रहता है, वहां वह क्रिया कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती, तो फल की इच्छा नहीं। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं होती रहती हैं, उनका फलों से कोई संबंध नहीं रहता। यह भगवान यहां कहते हैं। आज के श्लोक को यहीं विराम। 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की जय।